हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। जैसे कि आप सबको पता है कि गेट का रिजल्ट 2024 का आ चुका है एंड इस बार जो आई गेट का रिजल्ट है वो यूनिक है। ओवरऑल तो डिस्क्लोज सिद्धार्थ सर ही करेंगे। तो उन सारे एस्पिरेंट्स में से जो वन ऑफ द बेस्ट एस्पिरेंट्स है वो अभी हमारे सामने बैठी हुई गीतिका, ठीक है, एंड रायपुर से बिलोंग करती है, शंकरा कॉलेज, ठीक है, एंड रैंक इज 1196, ठीक है। तो आप शायद जॉब भी करते हैं बेटा? हाँ सर। ठीक है, शायद वाला वर्ड मेरा एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया, इसलिए वो वर्ड मैं ऐड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, थोड़ा बहुत रहता है करके, इसीलिए। तो आप जॉब करते हुए गेट एग्जाम निकाला, ये अपने आप में अचीवमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जॉब करते वक्त एक लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबको आ चुकी होती है। आई गेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको भी होगी। उस टाइम पे लाइक क्या मोटिवेट किया, चलो हम गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं? सर एक्चुअली मेरे पास में ही कोई एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आखिर तुमको तो जॉब ही करना है हमेशा, लाइफ टाइम, यहाँ जब तक रिटायरमेंट है, तो पढ़ने का समय तुमको आगे नहीं मिलेगा, तो अभी है पढ़ लो, अभी मौका है तो पढ़ाई कर लो, फिर आगे तुम फिर से जॉब अच्छी है तुमको मिल जाएगी। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई हमसे काफ़ी सीनियर है एज में और वो मोटिवेट कर दे, क्योंकि जितना ज़माना आजकल बदलते जा रहा है, आजकल नेगेटिविटी चीज़ों का हाईलाइट ज़्यादा मिल चुकी है। ठीक है, आपका पहला सब्जेक्ट क्या था इस दौरान पे, और जो इंटरेस्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट क्या था? चलो सब्जेक्ट तो खैर ठीक है, फिर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया होगा आपने, इंटरेस्ट बिल्डिंग सब्जेक्ट का नाम बताइए। तो स्टार्टिंग मैंने डिजिटल से किया था और वही मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप ही पढ़ाते थे सर। ओके, चलो थैंक यू। हाँ, उसके बाद मैंने सी लैंग्वेज भी सर बहुत अच्छा पढ़ाया था। प्रिंट एफ स्कैन एफ जैसे होता है उनका रिटर्न टाइपिंग, मुझे लगता था कि सी लैंग्वेज मेरा बहुत बेस्ट है, वो तो मैं कर ही लूँगी, पर ऐसे ही फिर ज्वाइन कर लिया सी लैंग्वेज, चलो देखते हैं सर क्या पढ़ाते हैं। फिर सर ने पहली क्लास में रिटर्न टाइप बताया प्रिंट एफ स्कैन एफ का, तो मुझे लगा ये तो मुझे आता ही नहीं, बहुत ही बेसिक है। सर ने बेसिक क्वेश्चन पूछा होगा फर्स्ट क्लास में। हाँ। और सर स्टूडेंट को लगा होगा कि चलो हम रिप्लाई कर ही देंगे करके। हाँ सर। ठीक है। एंड कितने सब्जेक्ट आप पढ़ के गए थे, क्योंकि जॉब करते करते प्रिपरेशन करना तो बहुत टफ हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि आउट ऑफ 12 और 11 सब्जेक्ट कितने हैं सीएस डिपार्टमेंट में? 13 है सर। 13 सब्जेक्ट, तो पूरा 13 के 13 पढ़ के गए थे? नहीं सर, मेरा CN और एल्गोरिथम छूट गया था सर। CN और एल्गोरिथम, हाँ, उसका वेटेज रिलेटिवली हाई था? हाँ सर था। आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर ये 2 सब्जेक्ट में पढ़ के जाती तो मे बी शायद मार्क्स में और सिग्निफिकेंट चेंज आता, इंक्रीमेंट होता? डेफिनेटली सर, टाइम नहीं था सर उतना करने का, तो ये छोड़ना ही मेरे लिए बेस्ट। वही तो हमारे पास, हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनके पास ये बेस्ट एग्जांपल है कि कोई जॉब के साथ, जॉब के छोड़े बगैर, जॉब को छोड़ के प्रिपरेशन करने वाले तो और भी लोग मिले हैं, बट जॉब कंटिन्यू करना और एग्जाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि मैं खुद इमेजिन करता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना गीतिका ने करके दिखाया। और टेस्ट सीरीज दिया आपने? हाँ सर, टेस्ट सीरीज दिया था लास्ट में। टेस्ट सीरीज में कभी मार्क्स डाउन आते थे, तो इन दैट केस आप अपने आप को हैंडल कैसे करते थे? मे बी सिद्धार्थ से बात करने का एक ऑप्शन तो रहता है ये सबके पास, अदर देन दैट वन? सर ऐसा कुछ टॉपिक में से छूट गया, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं बना उस टाइम पे, तो फिर वो टॉपिक फिर से रिवाइज करना और फिर से टेस्ट सीरीज लिखना। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आप मुझे डाउट्स पूछा करते थे, मे बी शायद तक मैंने 24 घंटे से ऊपर भी लिया होगा डाउट क्लियर करने में, कभी ऐसा लगा कि सर मे बी शायद क्लियर ना करेंगे या टाइम नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, ऐसे तो कभी नहीं लगा। कुछ हद तक तो मैंने क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर मैं टाइम लेता हूँ तो फिर माइंड मत करना करके। ठीक है, कॉलेज की जर्नी कैसे रही? कॉलेज में कितना सीखा जो गेट में काम आया? सर कॉलेज तो मेरा ऑनलाइन हो गया था, पूरा लास्ट के 2 साल तो पूरा ऑनलाइन ही सारा एग्ज़ाम था, तो उस समय तो उतनी पढ़ाई नहीं की थी, तो मतलब 4 साल तो पूरा गैप ही हो गया था बीच में, 2 साल जॉब 2 साल ऑनलाइन था, तो इसलिए सर ने जो बेसिक से पढ़ाया ना सर, वो मेरा बहुत काम आ गया, क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया था। ठीक है। क्वेश्चंस ऐसा भी होता है कि क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो कितना हेल्प किया? वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल कितना कवर किया था आपने? तो शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? हाँ सर मेरा एक्चुअली स्ट्रैटेजी ऐसा था, जैसे सर ने पूरा कॉपी लिखवाया है और फिर पूरी कॉपी का मैंने क्वेश्चंस बनाती थी, फिर उस क्वेश्चंस के आंसर्स, और मैं वो क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करती थी, तो क्या उस तरीके से मेरी पूरी कॉपी ही हमेशा रिवाइज़ हो जाता था, तो मैंने ये देखा था। आजकल जिस हिसाब से गेट का ट्रेंड चेंज हुआ है, अब हर साल मतलब लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेटेज है NET और MSQ का, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का, क्या उसको सॉल्व करते वक्त कभी डर लगता था यार कि MSQ में सारे क्वेश्चंस मैं कैसे करेक्ट करूं, क्योंकि सारे ऑप्शंस को चेक करना है? हाँ सर, एक एक ऑप्शन अच्छे से चेक करना ही उसका एक ऑप्शन है। तो MSQ हैंडल करने के लिए द मेन पार्ट जो सब लोग कहते हैं, आप भी वही बात कहना चाहेंगे मे बी शायद तक, कि उसमें
कंप्लीट नॉलेज चाहिए। हाँ सर, ये है। ठीक है, ठीक एक एक ऑप्शन आपको चेक करना ही है अच्छे से। है। सिद्धार्थ सर के बारे में वन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। सिद्धार्थ सर बहुत ही सब बोले होंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं। वो बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। मैं इतना डीमोटिवेट होती थी, बार बार सर को मैंने कॉल किया था कि सर कैसे करूँ, अब अच्छे नंबर नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज़ में, तो सर ने बहुत हेल्प किया था उस चीज़ में। ठीक है। कोई फ्रेंड सर्कल है जिसने आपको लगा होगा कि यार चल अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो पॉजिटिव रिप्लाई किया होगा, या तो फ्रेंड सर्कल बना होगा, ग्रुप बना होगा कि चलो हम डिस्कशन करते हैं न्यूमेरिकल का, अगर ये ऐसा था तो कितना हेल्पफुल होता है ये? सर मेरा ग्रुप मतलब एकदम लास्ट में ही बना था, जनवरी टाइम पे। ग्रुप उतना ज़रूरी नहीं होता सर, बाकी जैसे आपके डाउट्स फिर होते थे तो हु इज़ गोइंग टू क्लियर, लाइक चलो डिस्कल का तो मैं क्लियर कर देता था, इतने सारे सब्जेक्ट है आपके, अगर डाउट्स आ गया तो मैं टीचर से ही पूछती थी। ओके। हाँ, और मेनली एक ग्रुप था जो मतलब सिद्धार्थ सर में ही थे सारे ग्रुप, सब लोग थे उसमें, तो मैं उसमें ही डालती थी क्वेश्चन, फिर कोई भी रिप्लाई करता था उसमें से, पर्सनली कर लेते थे ऐसा। सुप्रीत सर ने डिस्कल पढ़ाया आपको या नितिन सर ने? सुप्रीत सर ने DBMS पढ़ाया। हाँ, डिस्कल, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट, DBMS सुप्रीत सर ने पढ़ाया आपको। हाँ सर। एंड उनका सब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका कैसा लगा आपको? उनका भी सर बहुत अच्छा था, मतलब वो भी एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक गए। मेरा डर था SQL का कि मैं SQL सीखूंगी कैसे, पर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया सर। ठीक है, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको लगता है अंदर ही अंदर कि हम जॉब के साथ गेट कैसे निकालेंगे, उनके लिए एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कह दो आप। उनके दिमाग में ये चलता है कि हम जॉब कर रहे हैं और हम गेट निकालना चाहते हैं, सबके अंदर की फीलिंग तो यही है कि हम जॉब करते करते गेट निकाल लें, जॉब छोड़ना ना पड़े। तो उनके लिए आप परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि जॉब नहीं छोड़ना पड़ा और आपने गेट एग्जाम क्रैक कर लिया। तो ये सारे स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने गेट एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया अब तक और क्रैक किया है अच्छे रैंक से, तो सब लोग ये चाहते होंगे, तो उनके लिए आप एक उदाहरण के तौर पे बेस्ट स्टूडेंट साबित हो रहे हो, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का भी काम करोगे। तो उनके लिए एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है? जॉब तो ठीक है करना ही है, पर साथ साथ में आपको टाइम भी निकालना ही पड़ेगा गेट के लिए। दिन में 2 या 4 घंटे कैसे भी निकालना है, और वीकेंड्स भी होते हैं, सैटरडे संडे आप पूरा उसमें उसको गेट के लिए ही आप डिवोट कर दो, तो वो बेस्ट रहेगा। एंड हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का या हर जॉब करते हुए स्टूडेंट्स का एक फैंटेसी भी होता है, चलो हम जॉब कर रहे हैं तो हम थोड़ा एक्सप्लोर भी करें दुनिया को, घूमे फिरे। ये आपको थॉट नहीं आया कभी पढ़ते वक्त? क्योंकि लोगों को तो देखा होगा ना, अपने कलीग को तो देखा ही होगा आपने। जी सर। तो थॉट कंट्रोल खुद करते थे या कोई था मेंटर आपका? नहीं सर, ये था कि बस अब गेट करना ही है। सर ने बताया था कि बहुत सारे हैं ऑप्शंस और भी, अगर आप पढ़ाई करोगे आपको कहीं ना कहीं तो अच्छा हो ही जाएगा आपका, तो था कि पढ़ना ही है, कहीं ना कहीं तो लगाना है। तो चलो गीतिका, आई गेट फैमिली, मैं सिद्धार्थ सर, सुप्रीत सर, आपको बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से। थैंक यू। अब अच्छा करेंगे फ्यूचर में। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।